नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस समय देश में दो बड़े मुद्दे चल रहे हैं। एक तरफ नागरिकता संशोधन और एनआरसी का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ इसके समर्थन में कुछ लोग आए हुए हैं। इस कानून को लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, तो दूसरी तरफ एक चुनाव का माहौल चल रहा है। अभी झारखंड में चुनाव हुए, उसके परिणाम सामने आए और उसके बाद अब दिल्ली में चुनाव होना है और उसके बाद बिहार में चुनाव होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजनीतिक पार्टियों को सोचने का मौका मिल गया है। एक तरफ कांग्रेस इस चुनाव के परिणाम से ज़्यादा ही उत्साहित दिख रही है और उसे अब आगे की रणनीति बनानी है ताकि वो देख सके कि बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम में उसके पक्ष में आने के लायक क्या है। कांग्रेस इस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है और कांग्रेस में कई मुद्दे उठ रहे हैं इस चीज को लेके कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस स्तर तक जा सकती है, कैसे वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर बिहार पर भी है कि झारखंड से सटे इस राज्य में चुनाव जो होने वाला है उसमें बिहार में भी वो इसी तरह से गठबंधन बना के क्या कोई कमाल कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत वहां दोहरा नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, लेकिन अगर चुनाव के परिणाम पे नजर डालें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जीत या हार हुई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया है और वहां हार जो हुई है भारतीय जनता पार्टी के कुछ रणनीतिकारों की हुई है जिन्होंने वहां चुनाव की रणनीति तैयार की है। और इसे लेकर जो कंफ्यूजन का दौर चल रहा है वही चीजें अगर बिहार में अप्लाई हुआ तो फिर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह का हार का सामना करना पड़ सकता है जिस तरह से झारखंड में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को सबक लेना चाहिए। यह सबक कैसा है? यह सबक वो है कि हम जब चुनाव में जाते हैं तो चुनाव जीतने के लिए जाते हैं, चुनाव में अपने ईगो को लेकर नहीं जाते हैं। हमें यह देखना होता है कि चुनाव जीतने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, किन लोगों के समर्थन चाहिए, किन पार्टियों के साथ हमें गठबंधन बनाना है और किस पार्टी के गठबंधन के साथ हमें बने रहना है जो पहले से हमारे साथ थे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने यही भूल कर दी और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकारा नहीं है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 33% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि उसी तरह के दूसरे गठबंधन की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18% और कांग्रेस को 14% के करीब वोट मिले हैं। आरजेडी को 2% वोट मिले हैं। अगर पूरे गठबंधन के वोट को देख लें तो मात्र 35% वोट पाकर इन तीनों गठबंधन के एक गठबंधन ने झारखंड विधानसभा का चुनाव जीत लिया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। तो ये पूरी स्थितियां जो है इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई क्योंकि जिस पार्टी के साथ इससे पहले वो चुनाव लड़ रही थी, जिस पार्टी ने उनको सहयोग किया था, जो आजसू के साथ वो सरकार चला रहे थे, उस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया और वो गठबंधन नहीं होने वाली पार्टी आजसू को इस विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के वोट को जोड़ दें तो टोटल 41% वोट इस गठबंधन को मिल जाते और भारतीय जनता पार्टी आसानी से विधानसभा चुनाव जीत जाती और अभी सरकार बनाने की स्थिति में होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आगे दिल्ली में चुनाव होना है और उसके बाद बिहार में चुनाव होना है। हम यहां बात बिहार की करते हैं क्योंकि बिहार और झारखंड पड़ोसी राज्य हैं और बिहार और झारखंड की राजनीति लगभग एक तरीके से चलती है। तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड वाली गलती अगर करती है तो उसके लिए वो घातक साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी समीकरणों का खेल है। जो राजनीतिक समीकरण है, जो गठबंधन है, उसी को जीत हार का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई थी और उसका कारण यही था कि आरजेडी और जदयू ने
गठबंधन कर लिया था और उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। तो इन तीनों लोगों ने जिस तरह से गठबंधन किया, उसके बाद इनका वोट बैंक इकट्ठा हुआ, वोट इकट्ठा हुआ और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और उसी के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जदयू और भाजपा ने गठबंधन किया और फिर इसके बाद राजद का पत्ता साफ हो गया, कांग्रेस की स्थिति बेकार हो गई और उस पूरे गठबंधन को, जो कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ था जिसमें छोटे छोटे दो और पार्टियां थी, उन पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये बिहार में भी जो पूरे राजनीतिक घटनाक्रम है वो जिस तरह से बदलता है उसमें गठबंधन की एक बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं और बार बार ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे कि गठबंधन की राजनीति प्रभावित होती है। बिहार में चुनाव से पहले ही वो मुद्दा उठने लगा है। इससे पहले भी बिहार के कुछ भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था और बात ऐसी चलने लगी कि नीतीश कुमार से अलग होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसके लिए मीडिया में प्रोजेक्ट भी किया जाने लगा कि फलना आदमी जो होंगे बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नित्यानंद राय की बात चलने लगी, यहां तक गिरिराज सिंह की बात चलने लगी और इन लोगों की जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं से पार्टी के अंदर गतिविधियां चल रही है उसमें से पार्टी के ही कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट किया था और वही प्रोजेक्शन जो है मीडिया में लगाया जाता है, चलाया जाता है ताकि अगर वो स्थितियां उत्पन्न हो जाए और बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति हो जाए तो इन लोगों को मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल हुआ माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद अमित शाह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन पूरे अटकलों पर ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने बताया कि हम बिहार में गठबंधन तोड़ने नहीं जा रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही वहां पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे गठबंधन का चेहरा जो होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो उसके बाद कुछ दिन के लिए ये थम सा गया था और फिर से वो स्थितियां आने लगी है कि जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है जैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद गठबंधन में दरार पड़ जाती है और ये दरार है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ऐसी ही स्थिति झारखंड में हुई। झारखंड में दोनों पार्टी जो आजसू और भाजपा है वो सरकार में थी और दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। ऐसा नहीं था कि दोनों में वैचारिक प्रतिद्वंदिता है, वैचारिक मतभेद है और इसके कारण गठबंधन खत्म हो गया। दोनों के बीच थोड़ा सा जो मुद्दा था वो था सीट बंटवारे को लेके, वो मुद्दा था कुछ दोनों पार्टी के नेताओं के आपसी बयानबाजी को लेके और वो एक सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जिसका परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। और वही स्थिति अगर बिहार में रही, बिहार में भाजपा ने जदयू के साथ गठबंधन नहीं किया और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए सोचे तो जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के पास अभी ऑप्शन खुले हुए हैं। अभी भी उन्हें राजद के साथ गठबंधन करने के लिए द्वार बंद नहीं हुए हैं क्योंकि राजद के नेता और राजद सुप्रीमो लालू यादव को यह पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसके बाद हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी और ऐसा उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी देख लिया है। तो इसलिए चाहे जितनी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों के बीच हो, नीतीश कुमार और लालू यादव चाहे एक दूसरे का चेहरा भी देखना न चाहते हो, लेकिन जब चुनाव की बारी आएगी, चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो गठबंधन का दरवाजा खुला रहेगा। राजद भी जदयू के साथ गठबंधन करने के लिए बिल्कुल अपना द्वार खुला रखेगी क्योंकि उसे पता है कि गठबंधन करने के बाद जब सीटें मिल जाएगी तो उसके बाद अगर अलग अलग भी होते हैं तो पार्टी एक मजबूत स्थिति में रहेगी। और उसी तरह कांग्रेस भी है। कांग्रेस के नेता भी समय समय पर ऐसी बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, वो भाजपा के खिलाफ हैं। और नीतीश कुमार खुद भी ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा एजेंडा कभी भी बिल्कुल भाजपा का एजेंडा नहीं है। वो हमेशा जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो उसमें एक बीच बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं। अगर अभी आप नागरिकता संशोधन बिल की बात कर लें तो नागरिकता संशोधन बिल जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो रहा था तो उस समय नीतीश कुमार पिछले बार की तरह रिजिड नहीं थे, उन्होंने इस बार समर्थन किया बिल का। लेकिन यह कानून बनने के बाद जब हंगामा खड़ा हुआ तो उस बीच एक मुद्दा उठा एनआरसी का।
एनआरसी के मुद्दे में नीतीश कुमार ने ढुलमुल रवैया अपनाया और उन्होंने कह दिया कि हम अपने स्टेट में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। नागरिकता कानून को लेकर भी उन्होंने अपने खुद से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पार्टी के कुछ नेताओं को थोड़ा सा आगे पुशअप कर दिया, आगे बढ़ने के लिए बोल दिया, जिससे कि वो लगे कि जदयू पूरी तरह से इसके खिलाफ नहीं है और जदयू है जो इन दोनों के बीच में चल रही है। जदयू के लिए कांग्रेस का भी दरवाजा खुला हुआ है और साथ साथ में भाजपा के लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो नीतीश कुमार खुद भी उसी रास्ते पर चलते हैं ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि अगर भाजपा का साथ छूट गया तो फिर अकेले चुनाव लड़ने की बारी आए। अगर भाजपा के साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन वो स्थिति आएगी नहीं। अगर वो स्थिति आ गई तो भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कोई भी संभावना ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव 2014 में सब लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़के भी देख लिया था और उसी के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव ने यह तय किया कि अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमें टिकने नहीं देगी और इसी के कारण उन लोगों ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये बात सोचते हैं कि वहां पर नीतीश कुमार को नाराज करके हम सबको अकेले अकेले चुनाव लड़वा के हम खुद चुनावी मैदान जीत लेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो लोग अपना दरवाजा एक दूसरे के लिए पहले से ही खोल के बैठे हुए हैं। इसलिए अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो अमित शाह को ये निर्देश देना चाहिए या फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये करना पड़ेगा कि अपने जो छोटे बड़बोले नेता हैं राज्य स्तर के, उनको कम से कम ये निर्देश दे दें कि ये लोग अपने बयानों पर, अपने बोल पर, अपने जुबान पे कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, ताकि उनके जो पार्टनर हैं, जिन लोगों के साथ, जिन पार्टियों के साथ वो गठबंधन किए हुए हैं, वो पार्टी इतना नाराज ना हो जाए कि फिर उसके गठबंधन में ही गांठ पड़ जाए और फिर आगे साथ में राजनीति करना मुश्किल हो जाए। तो बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसे अपने रणनीति को बदलना होगा और झारखंड से सबक लेना होगा। उसे यह समझना होगा कि जिस तरह झारखंड में अपने पार्टनर को नाराज करके वो सत्ता से दूर हो गई है, उसी तरह अगर वहां पर नीतीश कुमार को नाराज करती है तो वहां की भी सत्ता से दूर हो जाएगी। चुनाव जीतने के लिए अपने ईगो को कम करना पड़ता है, रिजिडिटी को कम करना पड़ता है, ताकि ऐसा न लगे कि आप हर जगह डंडे से सबको चलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को झारखंड से सबक लेके बिहार में अपने बड़बोले नेताओं के जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए कहना चाहिए, ताकि यहां पर गठबंधन उनका बना रह सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।